इसका जो पहला श्लोक था 7वां नंबर का, उसमें दिया गया था कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुकम। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहितुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या है कि जब से हमने जप करना चालू किया, क्या हमें ज्ञान और वैराग्य आ गया? जब से हमने भक्ति, यहाँ वही लिखा है ना, मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से तुरंत ही मनुष्य भौतिक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। क्या यह पॉसिबल है? जब करना चालू किया और वैराग्य आ गया। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत इजी है हमारे को कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलाने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु घर घर जाते थे ना, और नित्यानंद प्रभु को भेजा और हरिदास ठाकुर को भी भेजा, जाओ प्रचार करो और बोलो कि हरि बोल, सबको भगवान के नाम। ऐसे कोई हरि बोल बोल देगा तो क्या संसार से वैराग्य आ जाएगा? नहीं। इसके लिए और डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये वाले श्लोक में दिया है आज के इसमें, कि धर्म स्वानुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां। पद के अनुसार का अर्थ है, हम जानते हैं 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। अलग अलग व्यक्ति जो जिस भी वर्ण में, जिस भी आश्रम में है, उस आश्रम की जो रिक्वायरमेंट्स है, उस आश्रम की जो प्रक्रियाएं हैं, वो पालन करना जरूरी है। जिस प्रकार कोई अगर ब्राह्मण है तो उसे ब्राह्मण आश्रम में ब्राह्मण है तो जो जिस भी घर में उसने जन्म लिया है, जिस भी परिवार में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो उसके विधि विधानों का पालन करना है। फिर कोई है जो गृहस्थ जीवन में है, कोई वानप्रस्थ जीवन में है, और कोई संन्यास जीवन में है, और ब्रह्मचारी। तो अपने अपने आश्रम के अनुसार उनको अपने अपने विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है, तो उनमें भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन क्या सिर्फ विधि विधान पालन करना सफिशिएंट है? सिर्फ विधि विधान पालन करके मनुष्य भक्ति में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि विधि विधान पालन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारी है जो मनुष्य में होनी चाहिए। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षक उत्पन्न न कर सके, ये आकर्षक उत्पन्न कहाँ से होता है? बाय कॉन्स्टेंट हियरिंग। हम जब बार बार किसी के बारे में सुनते हैं तभी उनके प्रति आकर्षण जागृत होता है। एक बार की बात है कि जो रुक्मणी देवी है, जो भगवान की लीलाएं सुनती थी, किसके द्वारा सुनती थी? नारद मुनि के द्वारा। क्योंकि नारद मुनि बार बार विदर्भ राज्य जाते थे और रुक्मणी देवी के जो महल हैं उनमें महल में जाकर के राजा से मुलाकात करके वहाँ क्या बताते थे? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण के बारे में लीलाएं बताते थे, ताकि वो लीलाओं को सुनकर 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 उन्होंने भगवान के प्रति क्या डेवलप कर लिया? आकर्षण डेवलप कर लिया, और अपने हृदय में एक ही बात वास कर ली कि सिर्फ और सिर्फ यदि मुझे किसी से विवाह करना है तो वो है भगवान कृष्ण से ही। तो उनकी लीलाएं सुनकर सुनकर भगवान कृष्ण के संदेश के प्रति रुक्मणी देवी क्या हो गई? आकर्षित हो गई।